हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि 2025 के अंदर आपको यहाँ पर फिर से बहुत ही प्यारी सी भर्ती देखने को मिल रही है। उसकी जो कंप्लीटली जो आपकी वैकेंट पोस्ट है वो यहाँ पर हो चुकी है रिलीज। जिन साथियों को नहीं पता है उनके लिए आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आने वाली है और कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, कितनी पोस्ट आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 8,200 आपको यहाँ पर जो पद है, टोटल आपको ये पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि वैकेंट कराए गए हैं। उनकी एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप सभी के साथ रिलीज हो चुका है, आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंट पोस्ट इन्फॉर्मेशन तालिका है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। काफी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट यहाँ पर दी गई है। देख लीजिएगा, टोटल 8,252 आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहने वाली है। इसके अंदर क्या क्या चीज दी गई है, इसके अंदर आपको दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ द वैकेंट पोस्ट दी गई है। साथ में आपको कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कितने कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्किंग आपकी क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड डेट आपकी क्या रहेगी, यानी कि जो एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहेगी। तो इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, आप सभी के साथ डिटेल में जो चर्चा है वो मैं करने वाला हूँ। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा, आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। टोटल आपकी 53 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। और इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 5,000 के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर मैं एग्जाम की यहाँ पर बात करूँ तो इसका एग्जाम देख लीजिएगा, लगभग आपके 2 जून के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। सोशल वर्कर की भी आपकी पोस्ट रहेगी जिसके अंदर टोटल 72 पोस्ट रहने वाली है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, 44 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। सीनियर काउंसलर की पोस्ट है, 40 पोस्ट आपकी रहने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी आपको पोस्ट दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए 177 पोस्ट रहने वाली है। प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए आपको 146 पोस्ट रहेंगी। फार्मा असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो फार्मा असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 499, यानी कि लगभग आपकी 500 पोस्ट आपको फार्मेसी की तरफ से देखने को मिलेंगी। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको चर्चा करूंगा डिटेल में, एक एक वैकेंसीज के बारे में। उसके बाद में फीमेल हेल्थ वर्कर की पोस्ट आपको दी गई है जिसके अंदर 159 पोस्ट रहने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपको पोस्ट दी गई है जिसके अंदर 2634 यानी कि 2,634 के लगभग आपकी पोस्ट रहने वाली है। नर्स की देख लीजिएगा, नर्स की पोस्ट 1941 रहेंगी। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की पोस्ट 102 रहने वाली है। उसके बाद में नर्सिंग ट्रेनर की आपको 56 रहेंगी। साइकेट्रिक नर्स की देख लीजिएगा 49 रहने वाली है। रिहेबिलिटेशन वर्कर की 633। इस प्रकार से आपको अलग अलग लैब टेक्नीशियंस की अगर मैं बात करूं 414 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आप सभी के लिए बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, बहुत ही शानदार भर्ती आप सभी के साथ यहाँ पर होने वाली है। टोटल आपकी 8,252 पदों के ऊपर आपकी कंप्लीटली ये भर्ती है ये आपकी करवाई जाएगी। अब बात करेंगे एक एक वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी, यानी कि कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और किस प्रकार से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर हमारी जो नर्स की पोस्ट है उसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। सबसे पहले उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स रहेंगे। अगर एमएससी नर्सिंग भरना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। इसकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 30 ईयर आपको यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और 18 से 30 ईयर के अलावा आपको जो एज रिलैक्सेशन है, जो कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन होता है, वो रिलैक्सेशन भी आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर। जैसे ओबीसी कैटेगरी हो गई तो ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद में आपको एससी एसटी हो गई तो उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी पोस्ट के अंदर ये चीज लागू होंगी रिलैक्सेशन वाली, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी यही जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये होगी आपके स्टाफ नर्स की पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन।
उसके बाद में सीएचओ की पोस्ट के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सीएचओ की पोस्ट के लिए भी आपको सेम स्टाफ नर्स वाला रहेगा, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, सीएचओ की सैलरी लगभग आपकी 43,000 पर मंथ के हिसाब से मिलने वाली है। इसके अंदर आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी आ चुका है, सैलरी भी बेसिक भी आ चुका है। ठीक है, एज लिमिट आपकी वही 18 से 30 ईयर इस वैकेंसीज की जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट दी गई है। तो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बीएमएलटी और जो डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। जो कैंडिडेट जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है या जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो आपको एज लिमिट दी जाएगी 18 से लेकर 30 ईयर, सेम वही आपकी एज लिमिट रहेगी। 18 से 30 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। बात करेंगे फार्मासिस्ट के बारे में, यानी कि जो फार्मा की पोस्ट है उसके लिए। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो बी फार्मा और जो डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं, बी फार्मा और डी फार्मा वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, और इस पोस्ट को वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये तो हो गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात, जो कि आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रही है। बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके किस प्रकार से रहेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं मोड की यहाँ पर बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म का मोड रहेगा आपका ऑनलाइन। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें, ऑनलाइन मोड रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। और ये जो टोटल भर्तियां निकाली गई हैं इनमें से कुछ भर्तियां आपकी किस आधार पर रहेंगी, मेरिट के आधार पर रहेंगी। ठीक है, कुछ भर्तियां आपकी मेरिट के आधार पर रहेंगी, कुछ भर्तियां आपकी एग्जाम के आधार पर रहेंगी। तो इस प्रकार से आपकी क्या रहने वाली हैं, ये भर्तियां रहने वाली हैं। मोड मैंने एप्लीकेशन मोड आपको बता ही दिया है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक आपकी एप्लीकेशन फीस होगी। इससे ज्यादा आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपकी वैकेंसी थी जो कि वैकेंट पोस्ट है, और ये आपकी बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। ये वैकेंसियां जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये सभी वैकेंसियां रिलीज होंगी और आपके लिए बहुत ही जल्द आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप सबसे इंपॉर्टेंट और ये चीज और आप बता देता हूं यहाँ पर कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब तक भराए जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो ये चीज देख लीजिएगा, ये जितनी भी वैकेंट पोस्ट यहाँ पर रिलीज हुई हैं इन सभी वैकेंट पोस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म आपके जनवरी के आसपास भराए जाएंगे। इससे पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके नहीं भराए जाएंगे। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान रखें। तो जनवरी के आसपास क्या होंगे, आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। वैकेंट पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। ठीक है, और ये आपके लिए सबसे बड़ी और शानदार इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और अपडेट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूं कि जैसे ही जनवरी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल होंगे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ में किस स्टेट की तरफ से, क्योंकि फिर से कमेंट आएंगे सभी साथियों के कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर स्टेट तो बता दीजिए कि कौन से स्टेट से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान स्टेट से आपके ये वैकेंसियां रिलीज होंगी, जो कि वैकेंट पोस्ट का फॉर्मेट रिलीज हो चुका है। ये राजस्थान की तरफ से वैकेंसी आपकी होने वाली है। बहुत ही जल्द आपके लिए यहाँ पर ये भर्ती देखने को मिलेगी। आपको इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी से रिलेटेड एक एक चीज के बारे में, एक एक इन्फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीटली अपडेट मैंने आपको दे दिया है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर इस पोस्ट से रिलेटेड, अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। सभी साथियों की जिन्हों के जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उन सभी के मैं यहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, सभी को इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय